गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। अगर आपका बेबी 0 से लेके 1 साल तक का है तो क्या क्या चीज़ें आपके पास घर में होनी चाहिए, और अगर आप ट्रैवल करते हैं या फिर वेकेशंस पे कहीं जाते हैं तो क्या क्या चीज़ें आपके बेबी बैकपैक में होनी चाहिए, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। एज अ मदर जो चीज़ें मैं अपने बेबी के लिए यूज़ करती हूँ, मैं वो चीज़ें आपको दिखा रही हूँ कि मैं क्या क्या यूज़ करती हूँ और क्या क्या यूज़फुल चीज़ें मैंने रखी हुई हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, सोप, बेबी सोप आपके पास ज़रूर रहना चाहिए। आपका बेबी रोज़ नहाता है और बेबी सोप से ही अपने बेबी को नहलाइए, क्योंकि और सोप से उसकी आंखों में जलन और स्किन में प्रॉब्लम हो सकती है। सेकंड है बेबी नैपी क्रीम। बेबी के कभी भी रैशेस हो जाएं या फिर कुछ भी एलर्जी हो जाए तो उसके लिए क्रीम जो है वो बहुत यूज़फुल है। ठीक है फ्रेंड। और पैरासीटामॉल बेबी की है, और बेबी का वैक्सीनेशन हो, कभी उसको बुखार आ जाए तो फर्स्ट स्टेप में आप 1-2 दिन तक घर पे ही उसको पैरासीटामॉल दे सकते हैं। अगर बुखार बढ़े तो डॉक्टर को दिखाइए। ये बेबी की दवाई है जो मैं खुद यूज़ करती हूँ। और उसके बाद विक्स बेबी रब। अगर बेबी को कभी जुकाम हो जाए या फिर कोई कफ एंड कोल्ड की प्रॉब्लम हो जाए तो बेबी के पैरों के तलवे में, कान के पीछे आप इसको ईजीली लगा सकते हैं, और जगह पर नहीं लगाइए। और उसके बाद है थर्मामीटर। बेबी का टेम्परेचर चेक करने के लिए, उसको बुखार कितना है, ये आपके पास हमेशा अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि आप अंदाजे से नहीं पता कर सकते कि उसको बुखार है या नहीं है। उसके बाद फॉलिक एसिड की ड्रॉप, ये मेरे को डॉक्टर ने सजेस्ट करी थी और मैं अपने बेबी को देती हूँ। बेबी की बोन्स और ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। 8 बूंदे देती हूँ दिन में 2 बार। ये ड्रॉप भी आप ले सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड, जो डिजिटल मेरे पास एक थर्मामीटर है, इससे बॉडी, सरफेस और रूम का टेम्परेचर तीनों दिखाई देता है। तो मैं इसी मेंटेन करने के लिए, बेबी का टेम्परेचर देखने के, क्योंकि बहुत देर थर्मामीटर नहीं लगाता, तो ये मैंने लिया हुआ है। उसके बाद फ्रेंड्स, बेबी नेल कटर। बेबी नेल कटर आपको ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि बेबी के नेल्स बढ़ जाते हैं, वो अपने चेहरे पे नेल्स मार देता है। और क्या कहते हैं, उसके बाद इस नेल कटर से जो बेबी की स्किन है और उसके नाखून गहरे नहीं कटेंगे, तो ये आपके पास ज़रूर होना चाहिए। और फ्रेंड्स, जो ये है, ये पल्स ऑक्सीमीटर है। मेरे बेबी को निमोनिया की शिकायत है, तो उसकी हार्ट बीट, ऑक्सीजन लेवल, ये सब चीज़ें मैं इससे चेक करती थी। मुझे डॉक्टर ने सजेस्ट किया तो मैंने अपने बेबी के लिए लिया हुआ है। उसके बाद जो ईयरबड्स हैं, बेबी के नाक की सफाई करने के लिए, कान की सफाई करने के लिए प्लीज़ पिन का यूज़ मत कीजिए। माचिस की तिल्ली मत डालिए। बड से उसकी आंखों की सफाई, जो आंखों में थोड़ी बहुत गंदगी है तो इसी से मैं साफ़ करती हूँ, तो ये भी रखनी है। उसके बाद जो कफ एंड कोल्ड की दवाई है, और ये दवाई मुझे डॉक्टर ने सजेस्ट करी थी, बिल्कुल सेफ़ है, आप अपने बेबी को दे सकते हैं। ये सिर्फ रात को देनी है। 8 बूंद आप अपने बेबी को दे सकते हैं। तो कफ एंड कोल्ड की दवाई भी अपने घर पे ज़रूर रखिए, जब उसको बहुत ज़्यादा कफ हो और आप डॉक्टर के पास ना जा सकें। उसके बाद फ्रेंड, ये कंघी है। बेबी के सर में फंगस रहती है 1 से 1.5-2 साल तक, सबको पता है। हम ऑयल लगाते हैं, ऊपर आती है। हार्ड कंघी से करेंगे तो इन्फेक्शन का डर है, तो बेबी कॉम। उसके बाद फ्रेंड, मैंने ये सिलिकॉन का लिया था मिनी क्लब से, इसका मैंने ब्लॉग भी बनाया था। और जैसे आपको शेक करके उसको सेरेलक वगैरह या फिर लैक्टोजन वगैरह, या फिर कोई घर का आपने रोस्टेड दलिया बनाया तो पानी डालिए, शेक कीजिए, और ट्रैवल के लिए बहुत अच्छा है। आगे स्पून है इसमें। उसके बाद फ्रेंड, बेबी के वाइप्स, कभी भी हाथ गंदा है और उसका मुंह गंदा है, या उसने कोई गंदगी वगैरह करी है, उसको साफ़ करने के लिए ठंडे गर्म पानी का यूज़ आप नहीं कर सकते। हर जगह आपको गर्म पानी भी नहीं मिल सकता, तो वाइप सबसे अच्छा ऑप्शन है, हमेशा कैरी कीजिए। उसके बाद बेबी पाउडर, बेबी की स्किन ड्राई रखने के लिए। डायपर आफ्टर डायपर, बिफोर डायपर आप डाल सकते हैं। फेस पे मैं सजेस्ट करूँगी कि ना लगाएं। उसके बाद फ्रेंड, बेबी मसाज ऑयल, इसमें सारे ही हर्ब्स हैं। अपने बेबी की ज़रूर मसाज कीजिए, पैरों की तो खास कर कीजिए। और ये बेबी मसाज ऑयल भी आपके पास होना चाहिए, और अपने बेबी की जितना हो सके अपनी मसाज कीजिए। उसके बाद फ्रेंड, मैंने एक ये पाउडर के लिए एक इसमें अच्छा सा पफ है, और पाउडर के लिए एक बॉक्स लिया है। इससे पाउडर की वेस्टेज नहीं होती है और पाउडर इधर उधर नहीं गिरता है, और इजीली बेबी को लगा सकते हैं। तो बहुत सॉफ्ट है ये, आप चाहे तो ले सकते हैं, वरना डायरेक्ट डब्बे से आप पाउडर लगा सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, ये जो है बेबी का लोशन है। जाड़ों के टाइम पे तो बेबी को लोशन ज़रूर लगाइए, उसकी स्किन बहुत सॉफ्ट होती है, बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है, तो बेबी लोशन भी ज़रूर रखिए। उसके बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी ड्रॉपर है। अगर आपका बेबी कुछ भी दलिया, दाल, सेरेलक वगैरह खा रहा है, वो स्पून से नहीं खा रहा है, वो वेस्टेज कर रहा है, तो आप ड्रॉपर से उसको खिला सकते हैं। प्लस दवाई देने के लिए, पानी पिलाने के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है। ज़रूर ड्रॉपर्स अपने साथ रखिए और अपने बेबी को इजीली इससे खिलाइए। उसके बाद है डायपर रैशेस क्रीम। डायपर पहन के जब रैशेस हो जाते हैं, या बेबी के वैसे रैशेस हो जाते हैं कपड़ों से कट के, तो ये रैशेस क्रीम आप लगा सकते हैं। ये भी आप अपने पास रखिए, बेबी की स्किन में इन्फेक्शन होने से ये आपको बचा देगा।
तो ये भी आप चाहें तो आप अपने पास रख सकते हैं, बहुत ही यूज़फुल है। उसके बाद एक कॉटन का हैंकी जो है वो आप हमेशा अपने पास रखिए। इसको आप एज अ वाइप भी यूज़ कर सकते हैं, एज अ विप भी यूज़ कर सकते हैं। और आपको मतलब ये मल्टीपल यूज़ है। आप बेबी का मुंह पोंछ सकते हैं, गीले हाथ पोंछ सकते हैं। कॉटन का जो हैंकी है वो हमेशा अपने बेबी की किट में रखिए, चाहे आप ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप उसे कुछ खिला रहे हैं। उसके बाद डायपर, आजकल के टाइम पे कोई भी फंक्शन हो या बेबी को कहीं भी ले जाना हो, अपने बेबी का खुद का फंक्शन हो, बिना डायपर के तो काम होता ही नहीं है। तो डायपर हमेशा रखिए और हो सके तो एक्स्ट्रा रखिए। अगर आपके बेबी को कुछ इमरजेंसी वगैरह हो गई तो उसके आपके काम आएगा डायपर। तो अपनी किट में हमेशा डायपर एक एक्स्ट्रा रखिए, जो मैं रखती हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको दिखाती हूँ एयर टाइट कंटेनर। ये बहुत ज़रूरी है। लैक्टोजन का डब्बा बड़ा होता है, सेरेलैक का डब्बा बड़ा होता है। आपने घर में कोई रोस्टेड दलिया बनाया, आपको ट्रैवल करना है, कहीं पे जाना है, तो एयर टाइट कंटेनर प्लस इसमें स्पून है मेज़रमेंट के लिए। तो आप हमेशा अपने पास एयर टाइट कंटेनर रखिए, इससे आपको बहुत ईजी होगा। कहीं कैरी करना है, पूरा बॉक्स नहीं ले जाना पड़ेगा, जो चीज़ है वो ख़राब नहीं होगी। मैं हमेशा अपने पास रखती हूँ। प्लस आपने ड्राई फ्रूट का कोई पाउडर बनाया तो हमेशा अपने पास रखिए। और स्टील की बॉटल, अगर आपका बेबी फीडिंग नहीं भी करता है तो पानी पिलाने के लिए आप स्टील की बॉटल का यूज़ कीजिए। मैं हमेशा अपने बेबी के लिए स्टील की बॉटल रखती हूँ और इसी से मैं उसको पहले दूध भी पिलाया करती थी। तो प्लास्टिक जितना हो सके अवॉइड कीजिए और स्टील की बॉटल का यूज़ कीजिए। इसमें मेज़रमेंट भी लिखा है, कितने ml है, क्या है, तो हमेशा कैरी कीजिए। उसके बाद एक ऐसी बॉटल जिसमें पानी का टेम्परेचर या कोई भी चीज़ ले जाए कुछ टाइम तक वैसा ही रहे। जैसे कि मैंने एक ये बॉटल रखी है, इसमें गर्म पानी है तो गर्म रहता है कुछ टाइम तक, ठंडा है तो ठंडा रहता है, वरना आप थर्मस भी कैरी कर सकते हैं। आपको पानी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो इसे भी अपनी किट में ज़रूर रखिए। प्लस बेबी के टॉयज़, बच्चा है बहुत जल्दी बोर हो जाता है, उसको खेलने का मन करता है, तो उसके टॉयज़ अच्छे से वॉश करके एक किट के अंदर आप रखिए। जब भी उसका मन हो, वो कुछ चीज़ें नहीं लेगा इधर उधर की, और वो टॉयज़ से खेलेगा और उसका टाइम पास भी हो जाएगा। तो टॉयज़ बच्चे के पास हमेशा ऐसे रखने चाहिए जिनमें से नट्स वगैरह ना निकले या उसे हार्मफुल ना हो। उसके बाद बेबी टीथर, बच्चे के जब दांत आते हैं, उसका मन करता है खुजली करने का, तो आप इसमें एक डोरा लगाइए, बेबी के गले में टांगिए। वो इधर उधर की गंदगी नहीं खाएगा और गंदी चीज़ें नहीं उठाएगा। उसका टीथर है, इसको गर्म पानी से आप टाइम पे धोते रहिए और बेबी के लिए बहुत यूज़फुल है। इससे उसके दांत भी टेढ़े नहीं होंगे। उसके बाद है फ्रेंड कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल अपने बेबी के हाथ पैरों में ज़रूर लगाइए, मच्छरों से आपको बचाएगा, उसकी स्किन अच्छी करेगा। और कोकोनट ऑयल हमेशा रखिए। कभी आपके बेबी के कहीं पे जल गया, कोई चोट लग गई या कोई ऐसा निशान है जो जा नहीं रहा है, ये निशान को भी ख़त्म करता है कोकोनट ऑयल। तो हमेशा अपनी किट में, आप ट्रैवल भी कर रहे हो तो कोकोनट ऑयल बहुत ज़रूरी है। उसके बाद बेबी का एक साफ़ कपड़ों का एक पेयर जो धुले हुए हो। अगर आपके बेबी ने कहीं कपड़े ख़राब कर दिए, कहीं जा रहे गीले कर दिए, कुछ भी कर दिए, तो एक जोड़ी पेयर अपने बेबी के साइज़ का हमेशा रखिए। तो फ्रेंड्स बताइए, जो चीज़ें मैंने आपको साथ शेयर करी आपको कितना पसंद आई या फिर आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।